नियम के आवश्यक सच्चाइयाँ। आज 5वां क्लास है और ये 5वां विषय इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। हम लोग आवश्यक और मूलभूत आधारभूत सिद्धांतों के विषय बातें कर रहे थे और अब हम लोग यहाँ इब्रानियों की पत्री उसका 6वें अध्याय में हैं। उसका पहला और दूसरा आयत यूं कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। और तीसरे आयत में बपतिस्मे के सिद्धांत के बारे कहा गया है। अब हमने पहले ही देखा अपने मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास। हमने देखा अपने मरे हुए कामों से मन फिराने का मतलब अपने मन को बदलना, अपने विचारों को और दृष्टिकोण को बदलना। और कल हमने देखा परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। विश्वास का शाब्दिक अर्थ है भरोसा करना। ये परमेश्वर पर विश्वास रखने की बात है, ना कि अपने कामों पर। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और अगली बात जिसका वो जिक्र करता है वो यह है कि बपतिस्मा दिए जाने का सिद्धांत। अब यहाँ इब्रानियों उसके 6वें अध्याय में हम तीसरे आधारभूत सिद्धांत को पाते हैं जो बपतिस्मा दिए जाने के संबंध में है। अब यहाँ मुख्य रूप से 3 बपतिस्मे का जिक्र नए नियम में किया गया है। नंबर 1, मसीह में बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब कुछ और बपतिस्मे का भी जिक्र किया गया है, जैसे आग का, मन फिराव का बपतिस्मा। नए नियम में और भी अन्य बपतिस्मों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुख्य ये 3 है जो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस शब्द बपतिस्मा का परिभाषा देखेंगे। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मूल भाषा या ग्रीक भाषा में, वो एक ऐसा शब्द है जो इस बात की व्याख्या करता है कि किसी एक वस्तु को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वस्तु को रखना। पुराने काल के यूनानी लेखों में इस शब्द बपतिस्मे का इस्तेमाल डूबते हुए जहाज की व्याख्या में किया गया है। इसलिए आप सभी जानते हैं हम एक डूबे हुए जहाज के विषय में, जो पहले से ही पानी के अंदर है, समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है। और उन लोगों ने उस डूबे हुए जहाज की व्याख्या करने के लिए इसी शब्द बपतिस्मे का इस्तेमाल किया, अर्थात बपतिस्मा या पानी में पूर्णतः डूबा हुआ। इसलिए आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम इसके पहले हिस्से को हम लोग देखेंगे। और पहली बात हम लोग देखेंगे मसीह के देह में बपतिस्मा या मसीह में बपतिस्मा। मेरे साथ निकालेगा 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 13वें आयत से हम लोग आगे पढ़ेंगे। किंग जेम्स वर्जन में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, और जैसा कि एक देह है और उसके बहुत से अंग हैं, बहुत होने पर भी, और उस एक देह के सभी अंग सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी। आप सभी शायद जानते होंगे पुरानी अंग्रेजी में कुछ बातें जो गड़बड़ी पैदा करती है, लेकिन मूल रूप से पौलुस जो यहाँ पर कहना चाह रहा है वो यह है कि जिस रीति से देह एक है, जो भी की देह एक है, लेकिन उसके अलग अलग सदस्य, अलग अलग अंग हैं। और यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आपके शरीर के कितने अंग हैं, कितने कौन कौन से भाग हैं, ये सारे मिलकर एक ही देह हैं। ये सभी एक होकर के ही क्रिया करते हैं। अब इस वचन के अगले हिस्से में कहा गया है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, चाहे क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, और हम सब के सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं यहाँ जो वास्तविक रूप से कहा गया है वो यह कि हर मनुष्य का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और हम सब का बपतिस्मा हुआ या उस स्थान पर रखे गए हैं या मसीह यीशु के देह के साथ जोड़े गए हैं। आमीन। अब न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस रीति से कहता है,
वो कहता है कुछ तो यहूदी है और कुछ यूनानी, कुछ तो बंधुआ है और कुछ स्वतंत्र है। हम सभी का एक ही देह में, आप सभी लोग कहेंगे एक ही देह में, एक ही देह में और एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ है। हम में से हर एक में एक ही आत्मा है। हालेलुया, आमेन। यहाँ नए नियम में हम एक विचारधारा को देख पाते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि हमारा जो बपतिस्मा है मसीह में हमने पाया है। मेरे साथ आप लोग निकालिएगा रोमी उसका 6 अध्याय, रोमी की पत्री उसका 6 अध्याय। शायद हो सकते है आपकी नोट्स में ना हो, इसलिए हो सके तो यदि हो सके तो आप लोग इसे जरूर लिख लें। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 3 वचन, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है, ये विशेष रीति से इस भाग में बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं और अपना ज्यादातर समय आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे, अन्य विषयों को नहीं देखेंगे। और हो सकता शायद ये विषय पूरे ना भी हो, पर मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है कि मैं उन बातों को आप तक पहुंचा दूं कि नए नियम की अपनी एक समझ और एक विचारधारा है जो कि हमें से हर एक को एक विश्वासी होने के नाते उन बातों में पूर्णतः डूब जाने की आवश्यकता है ताकि उसके साथ एक हो जाए, उसमें एक बन जाएं, ताकि हम उस एक आत्मा से पीने वाले हो जाएं, उसके हम भाग बन जाएं। जो भी कि हमें से हर एक का अपना व्यक्तित्व है लेकिन मसीह में हम एक देह हैं। आमीन। आइए हम लोग देखेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। पौलुस कहता है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसलिए यहाँ मसीह में या मसीह के देह में बपतिस्मा लेने का जो विचार है यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते आपका मसीह यीशु में बपतिस्मा हुआ है और कहता है आपने मसीह को पहन लिया है। और मैं सोचता हूँ एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है, आपने अपने आप को मसीह में ढक लिया है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने बहुत सारी सच्चाई ला सकता हूं पर मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा हो जाए आपके लिए। इसलिए जिस वास्तविकता से होकर के मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो वास्तविकता यह है कि एक विश्वासी होने के नाते आप मसीह में हैं और आप मसीह यीशु के समान देखे जाते हैं और मसीह यीशु आप में दिखने पाए। हालेलुया। मेरे पास खुद का नोट्स भी नहीं है, मैं चाहता कि कोई इन सारी बातों को लिख ले और यही तो अभिषेक है, क्योंकि जिस विषय पर ये बातें कर रहा है या जो बातें हमारे सामने लाई जा रही है उस पर मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मसीह यीशु में बपतिस्मा किसके द्वारा, किसने हमें बपतिस्मा दिया, किसने हमारा बपतिस्मा मसीह में दिया? क्या हमने खुद से अपने आप को तैयार किया और हम मसीह में हम चले गए? नहीं, बाइबल हमें बताती है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 28 से 31 वचन, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो कुछ भी नहीं उसे तो इस्तेमाल करता है? आमीन, हालेलुया। और फिर कहता है इसके परिणाम स्वरूप कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु के साथ एक कर दिया है। मैं यहां न्यू लिविंग अनुवाद से पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु के साथ जोड़ दिया है। मुझे कुछ कहने दे, मुझे कुछ बातें आपको कहने दे। मेरे साथ निकालिएगा और हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20वां आयत। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना।
20वां आयत कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ ऐसा कहा गया कि वे सब के सब एक बनाए गए, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसमें संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और जो अभी तक सच नहीं था, इसलिए यीशु यहाँ पे प्रार्थना करता है। वो ये नहीं कहता कि जो कोई यहाँ है वो उसके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जो कोई उसकी सुनता है उन सब के लिए वो प्रार्थना करता है। वो कहता है कि उसकी प्रार्थना है कि वे सारे लोग मुझ में हो और मैं उनमें और हम आप में। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ में आ रही है किस प्रकार से चल रहा है? वो कहता है कि हम इसमें शामिल किए गए हैं, हम उसके अंदर हैं और हमारा उसमें बपतिस्मा हुआ। यदि हम इस प्रार्थना को देखें और यदि हमारे पास समय है तो वचन को एक एक करके हम देखेंगे, पाएंगे कि यीशु ने बार बार यही कहा। उसकी रचना और बनाने का उद्देश्य हमेशा से ये रहा कि आप उसमें बने रहे और वो आप में। ओह हालेलुया। और तब इन सारी बातों में यदि देखें तो हम पिता में पाए जाते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़े हैं। हालेलुया। और ये बेहद अद्भुत है। इसलिए वो प्रार्थना जो यीशु ने प्रार्थना की, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि क्या यीशु ने ऐसी कोई प्रार्थना की जिसका उत्तर उसे नहीं मिला? जी नहीं। इसका मतलब यीशु को इस प्रार्थना का उत्तर मिला। और जिस विचार या दृष्टिकोण के विषय हम यहाँ बातें कर रहे हैं, और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 3 आयत में इसकी व्याख्या यहाँ की गई है और ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु के साथ एकता में बांधा। ये शायद न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है और ये मेरे नोट्स में भी नहीं है और मैं ठीक से इसे याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु यह परमेश्वर के करने की वजह से आप मसीह में हैं। यह परमेश्वर का काम है कि आप मसीह में हैं। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, जितनी बार हम इसे सुनेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि हमारी धार्मिक मानसिकता सोचती है कि हमारे पास ये हमारे कामों की वजह से है। बिल्कुल भी नहीं। ये तो परमेश्वर का काम है कि आप मसीह में हैं। ये तो उसका कार्य है कि आप मसीह में पाए जाते। ये तो उसका उद्देश्य है कि आप मसीह में हो। ये तो उसकी सोच थी, इसलिए आज आप मसीह में हैं। ये उसकी चाहत थी कि आप मसीह में हो। हालेलुया। ये तो उसका काम है। इसका मतलब यह है कि उसने वो काम किया जो आपके मसीह में होने के लिए जरूरी था। मुझे आपके बारे में नहीं पता, परंतु ये तो ऐसा है मानो मेरे कांधे से कुछ हटा लिया गया। आपको पता है, आज मैं मसीह में पाया जाता हूं। आप मसीह में हैं, आप चाहे या ना चाहे आप हैं। हालेलुया। आप विश्वासी हैं, आप पहले से उसमें हैं। हालेलुया, आमीन। एक अन्य अनुवाद में ऐसा कहा गया है, ये परमेश्वर की वजह से आप मसीह में पाए जाते हैं। और मुझे यह पसंद है, आप परमेश्वर की वजह से मसीह यीशु में हैं। किसने आपको बपतिस्मा दिया? किसने आपको मसीह में रखा? परमेश्वर ने किया। किस रीति से उसने ऐसा किया? यीशु के कार्य करने के द्वारा। मसीह यीशु में हमारा बपतिस्मा होना ये एक ऐसा कार्य जिसे परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा पूरा किया। और कई लोग इन बातों को सुनकर इसे हजम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में इन सच्चाइयों का बेहद महत्वपूर्ण, यह तो पवित्र आत्मा का काम है जिसके द्वारा हम मसीह यीशु में बपतिस्मा प्राप्त हुए और उसके देह में हम जोड़े गए हैं। चूंकि हम मसीह यीशु के देह में जोड़े गए हैं, हम अपनी योग्यता या अपनी क्षमता से परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रह सकते। आमीन। चूंकि मैं मसीह यीशु में हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर परमेश्वर से संबंध रख सकता हूं। मेरी अपनी योग्यता के आधार पर परमेश्वर से संबंध बनाए रखने के लिए मुझे मसीह यीशु से अलग होना पड़ेगा और यह संभव नहीं है। हालेलुया, आमीन। अब जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है वो केवल और केवल मसीह यीशु के धार्मिकता और योग्यता के कारण है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की धार्मिकता पर आधारित है। उसने अपने कार्य को पूरा करते हुए योग्यता पाई। क्योंकि अब हम मसीह यीशु में हैं, तो जब परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करता है तो हमें धर्मी के रूप में देखता है।
वास्तव में हम धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह धर्मी है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अब आप जरा ऐसा सोचें, जब आप नया नियम पढ़ते हैं, हो सकता है कई ने पढ़ा होगा और उसे कुछ चीजें याद आती होंगी। जब आप नया नियम पढ़ते हैं तब आप ध्यान दें कितनी बार पौलुस कितनी दफा हम मसीह में हैं और मसीह हम में इसके विषय में बातें करता है। परमेश्वर हमें जब भी देखते हैं, यहाँ पे जो जो मैं विश्वास करता हूँ वो सारी चीजें उस बात को ले आती है कि परमेश्वर हमें मसीह में घनिष्ठ और जुड़ा हुआ देख पाता है, जिसे अलग ना किया जा सके। आप अलग नहीं कर सकते। मसीह यीशु के उस क्रूस पर पूरे किए गए कार्य के कारण परमेश्वर कभी भी हमें मसीह यीशु से अलग नहीं कर सकता है। अब इसे याद रखें। आप हो सकते हैं इस विषय में बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं। आप सोचते होंगे कि आप अपने कामों पर कुछ कर पा रहे हैं ऐसा, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे भाई और बहनों, ये तो उसका काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है, इसमें मेरी कोई तरकीब नहीं है, परमेश्वर की योजना है, उसने इसे किया है। यदि आपका कुछ विवाद है आप उसके पास जाएं। आमीन, उसने किया है। अब देखिए, मसीह का हम में होना ही महिमा की आशा है। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासीगण अपरिपूर्ण, निराशापूर्ण, आशा रहित और एक विनाशकारी जीवन जी रहे हैं। ऐसा होने का मूल कारण यह है कि हम नए नियम में उद्घृत उन सच्चाइयों को समझने के लिए असमर्थ हैं। पहली बात, स्वार्थहीन। हमने इसके विषय में देखा और कई बार ऐसा होता है। कल के दिन हमने देखा मसीह यीशु में विश्वास करना और उस पर भरोसा रखना, लेकिन हम तब तक परमेश्वर के साथ एक स्वस्थ संबंध में नहीं आ सकते जब तक हम परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम और ग्रहण करने की बात को हम अपने जीवन में बेहतर रीति से ना समझ लें। आमीन। मेरे कहने का यह मतलब है कि यह एक सरल तथ्य है जिसमें हर मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर व्यक्ति परमेश्वर द्वारा निस्वार्थ प्रेम किया गया है और उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है। दूसरी बात, हमारा वास्तविक पहचान, क्योंकि यह हमारी पहचान का आरंभ है। इसके द्वारा ही हमारी पहचान आती है, इसके द्वारा ही हमारी पहचान स्थिर होती है। और इसे मैं इस रीति से कहना चाहूंगा कि इस सत्य के आधार पर ही आपकी पहचान स्थिर होती है। और इसी समझ के साथ मसीह यीशु में आपका बपतिस्मा हुआ, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए, आपके पक्ष में की गई। और इस रीति से हम जानते हैं कि यीशु मेरे लिए मरे, हम सब के लिए मरे। मेरे और आपके लिए मरने के साथ साथ उसने कुछ है जो हमारे लिए किया। हालेलुया, मुझे पसंद है। उसने कुछ किया हमारे लिए। उसने क्या किया? मसीह यीशु में, मसीह यीशु के देह में हमारा बपतिस्मा किया। और इसलिए हमारी जो पहचान, ये पहचान क्या है? क्रूस के उस पूर्ण कार्य के द्वारा मसीह यीशु के साथ हमारा संबंध की अलौकिक वास्तविकता ही हमारी पहचान है। हम कई बार इन चीजों को अपने जीवन में खो देते हैं और एक फलवंत जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि कई बार इन चीजों को पहचानने में हम असफल हो जाते हैं। और इसका व्याख्या करने के लिए मैं कुछ एक शब्दों का इस्तेमाल करने से भी हिचक रहा हूं, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ अच्छे नहीं हैं, लेकिन यदि कहा जाए तो ये बाइबल में दिए गए हैं। हम मसीह के साथ जोड़े गए हैं और हम मसीह के साथ रखे गए हैं। हालेलुया। अब कुलूसियो उसका पहला अध्याय और 17 वचन ये कहता है, पौलुस इस प्रकार से लिखता है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आमीन। ये परमेश्वर को भाने पाया जब लोगों को बताया जाए कि मसीह का महिमा का धन आप अन्य जातियों के लिए भी है। यहां देखिए, पौलुस अन्य जातियों के बीच भी सेवा कर रहा है और उनके बीच में बहुत से यहूदीकरण की बातें हो रही है। और यह यहूदीकरण की सिद्धांत या नीति जो है उन दिनों उन कलीसियाओं में, इन दिनों की कलीसियाओं में भी पाई जाती है। और यह तेरा मेरा की नीति है। और वे इस प्रकार कहते कि हम अंदर जाने योग्य हैं
और वे लोग बाहर रहने के योग्य हैं। और जब वे जाकर के सेवकाई करते हैं और कहते हैं कि हम तो यहूदी होने के कारण या फिर इज़राइल के घराने होने के कारण या मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की वजह से हम तो उन लोगों से बेहतर हैं। और इसलिए पौलुस लिखता और कहता है, सुने, यह परमेश्वर को भाता है कि लोगों को बताया जाए कि मसीह की महिमा, उसकी भव्यता, उसकी संपूर्णता, उसका वो तेज और वो जो कुछ भी है, जिस रीति से वो प्रकट हुआ, वो जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके द्वारा प्रकट किया, वो अन्य जातियों के लिए भी है। ओह हालेलुया, आमीन। और ये अद्भुत है, और ये अन्य जातियों के लिए भी है, कोई इससे छूटा हुआ नहीं है। हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान दें, ये जो गुप्त में रखा गया था, और वो कहता है यहाँ कुछ भेद की बातें थी, जबकि पौलुस ये कहता है कि यहाँ पर कुछ बातें जो भेद की थी उसे छुपा कर रखा गया था। पुरानी वाचा में ये छुपा करके रखा गया था, कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वो भेद की बात प्रकट की गई। वो भेद की बात क्या है? वो ये कि मसीह आप में वास करता है। किंग जेम्स में ऐसा लिखा है, मसीह आप में है जो महिमा का आशा है। अब ना केवल आप मसीह में है, वरन मसीह आप में है। अब आप इसे देख ले, आप उसके साथ इतने घनिष्ठ हैं कि उससे आप अलग नहीं किए जा सकते हैं। हालेलुया। क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं क्या होगा जब आप वास्तव में इस बात पर यकीन करना आरंभ करेंगे? यह हमें सिर्फ मानसिक संतुष्टि नहीं देगा कि हाँ, यह एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, एक बहुत ही अच्छी शिक्षा है, लेकिन इसके बाद वास्तव में आप अपने आप को देखने लगेंगे मसीह यीशु में इतना घनिष्ठ कि कोई आपको उससे अलग नहीं कर पाए। मेरे विचार से एक ऐसा सत्य है जो नजरअंदाज किया जाता रहा। कलीसिया में हम इसके बारे में बात करते रहे, बस होंठों से कहते रहे। हो सकता है इन बातों का फ्रेम बनाकर हम दीवारों पर टांगते रहे हों, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसे अपने दिल में उकेर कर हमें रखने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी बात है जिसे अपने दिल में आपको स्थिर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक आधारभूत सत्य है। आप में से कितने लोग समझते कि यदि आप वास्तव में इन सच्चाइयों पर सहमत हो और अपने पूरे दिल से इसे मान लें, आप ऐसे दृढ़ होंगे कि कोई आपको हिला नहीं सकेगा? क्या ये आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपके विरुद्ध में जो कुछ भी आए वो आप पर प्रबल नहीं होगा? आपके विरुद्ध में जो भी बातें उठेंगी आप उसका खंडन कर पाएंगे, आप उसका खंडन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के साथ इतना घनिष्ठ हूं कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। यदि मेरे विरुद्ध में आने वाली कोई बात सत्य है तो वो मसीह के विरुद्ध भी सत्य है। ओह हालेलुया। मुझे आपको कुछ बताने दें, मुझे और उत्तेजित ना करे। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि भेद की बात जब हमारे बीच में प्रकट होती है जो बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्यशाली है, तो वही हम देखते हैं ये लोगों के लिए काफी कठिन होता है उस पर यकीन करना। और ये बात जो कि हम मसीह के साथ बहुत घनिष्ठ है कि उसे अलग ना किए जाएं, इस पर यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय उसके 15, 16, 17 में, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब आप इस बात पर ध्यान दें, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में घनिष्ठ, जिसे अलग ना किया जा सके। क्योंकि आपका मसीह में होना और मसीह का आप में होना आपका परमेश्वर में होना है। हालेलुया, आमीन। अब यहाँ 16वें आयत में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं ये तो एक प्रकार से होगा कि ये साथ साथ की बात, जब हम स्वर्ग में होंगे तो हाँ जरूर उस समय के लिए ये सत्य होगा और ये सिर्फ एक मानने वाला सत्य होगा, ये वास्तविक नहीं होगा। नहीं, पर सुनिए वो क्या कहता है, जैसे वो कहता है वो जैसा होगा वैसे ही हम होंगे। उस दिन नहीं जब आप स्वर्ग में होंगे, या उस दिन जब सब के सब उठा लिए गए हो, या फिर उस दिन जब सारी बातें समाप्त होने पर हो। जी नहीं, इसी घड़ी जब आप यहां हैं, जब आप इस संसार में हैं। कोई है यहां जो संसार में है इस घड़ी? 1, 2, 3, हम सभी लोग इस दुनिया में हैं, सही है? हालेलुया। हम सभी लोग इस पृथ्वी पर इस दुनिया में एक दूसरे से मिलते हैं, हम योग्य हैं इसके। हालेलुया, आमीन। कहे धन्यवाद पिता कि मैं इस योग्य हूं। किस बात के लिए योग्य है? जैसा वो है वैसा ही होने के लिए।
मसीह के इतना घनिष्ठ कि उससे अलग ना किया जा सके। देखिए, नत्सेल में इस वचन के अर्थ की वास्तविकता को प्रकट किया गया है कि मसीह यीशु में बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी बातें यीशु के लिए सत्य है, एकदम इसी क्षण में पिता के दाहिने हाथ वो सारी बातें आपके लिए भी सत्य है। इसी क्षण में, इसी क्षण में। पर मैं जानता हूं यहां पर बहुत से लोगों का चेहरा बन गया और वो कह रहे हैं सबूत क्या है? आमेन, आमेन। हो सकता है यहां पर बहुत सारे सबूत हमारे बीच में नहीं हैं। हम कई बार उन सबूतों को नहीं देख पाते। कारण यह है कि हमने अपने हृदय को ऐसा तैयार ही नहीं किया और हमने अपने विश्वास करने की प्रणाली को ऐसा विकसित ही नहीं किया कि हम अपने आप को जैसा मसीह है वैसा देख पाए। मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे, मेरे ख्याल से पिछले साल के पहले क्लास में, शायद इससे भी पहले, और वे आकर के मुझसे कहने लगे ये तो निंदा करने जैसी बात है। नहीं, ये कोई निंदा करने वाली बात नहीं है। क्या आप सब लोग ठीक है? सही से सांस ले रहे हैं आप सभी लोग? हालेलुया, आमेन। ठीक है, अब ध्यान से सुने। यदि कोई बात यीशु मसीह के लिए सत्य है तो वो आपके लिए भी सत्य है। हाँ, अब मैं जानता हूं कुछ लोग आकर जरूर मुझसे कहेंगे ऑथर, अरे यीशु तो परमेश्वर, वो तो सब जगह उपस्थित रह सकता है। मेरे कहने का मतलब आप उन बातों में ना जाएं। अफ्रीका में एक कहावत है, लेकिन मैं उसे इस घड़ी नहीं कहने जा रहा हूं, कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद हो सकता है मुझे समझ जाएंगे। लेकिन आप इन बातों में गड़बड़ी में ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि सर्व सामर्थी परमेश्वर जो सर्व उपस्थित है, सर्व सामर्थी है, उसने मुझे अपना एक भाग बनाया है और ये उसकी मनसा रही पृथ्वी की नींव डाले जाने से पहले से ही। मैन, चलिए आइए। क्या आपको पता है जब आप इसे समझ जाएंगे तो क्या होगा? तब आप अनुभव करेंगे कि वो कहता है उसमें सब कुछ होगा, लेकिन कैसे होगा? देखिए, परमेश्वर पृथ्वी के नींव रखे जाने से ठीक पहले से ही उसने कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे और वो मनुष्य पूर्णतः मेरे समानता में होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सृष्टि ऐसी होगी जो पूर्णतः परमेश्वर के समान होगी, वो है मनुष्य। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर किसी को नहीं खोएगा कि वो उसके जीवन में आए और राज्य करे। क्या आप यहां पे हैं? और आप जो कुछ भी उसमें, आप कुछ ना खोए, क्योंकि आप उसमें हैं और ये तो लाभ है। हालेलुया। क्या ये आज आपकी कुछ सहायता कर रहा है? हालेलुया, आमेन। जब आप इसे देखने लगेंगे तभी आपके जीवन के लिए सत्य हो जाएगा। तब हम देख पाएंगे कि पौलुस ऐसा क्यों कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 20वें आयत में, ये कोई मायने नहीं रखता कि परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं, वे सब हाँ हैं। कहा? मसीह यीशु में है, वे सब मसीह में हाँ हैं और आप मसीह में हैं। और ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जो आपके लिए नहीं है जब आप मसीह में हैं। ओह हालेलुया। अब मुझे आपके पूछने दें, यदि हर वो बात जो यीशु मसीह के लिए सत्य है वो बातें मेरे लिए भी सत्य है, तो इसका मतलब परमेश्वर क्या मुझसे दुखी नहीं? यदि वो मुझसे दुखी है तो इस क्रम में वो यीशु मसीह से भी दुखी है। क्या वो मुझसे निराश नहीं है? और यदि वो मुझसे निराश है तो उसे होना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ भी वो निराश, और ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो मुझसे क्रोधित नहीं है क्योंकि वो यीशु मसीह से भी क्रोधित नहीं। इसलिए ठीक है, ऐसी बात है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है जो यीशु मसीह के लिए उपलब्ध नहीं है? तब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई एक प्रतिज्ञा जो आपके लिए वो उपलब्ध नहीं कराएगा? ठीक है। मुझे नहीं पता यदि मैं कर सकता। क्या इस समय परमेश्वर कोई ऐसी बातों को वो रोके रह सकता है, किसी प्रतिज्ञा को थामे रह सकता है? तो वो आपके लिए भी कोई प्रतिज्ञा को रोक कर नहीं रखेगा।
अब मैं जानता हूँ आप आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे अपने बहुत अलग अलग बहाने लेकर के। नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसी। सुनिए, यदि आप तैयार हैं, आप योग्य हैं, आप मसीह में हैं, क्या आप इसके योग्य हैं? हाँ। क्या ऐसी कोई प्रतिज्ञा है जो उसके वचन में है और वो प्रतिज्ञा अच्छी है? उसकी सभी प्रतिज्ञाएं अच्छी प्रतिज्ञा हैं जो परमेश्वर आपके लिए रोके रहेगा? नहीं। आमेन। ये अच्छा है, हालेलुया। इसलिए ठीक है, आइए अब इससे आगे चले हम लोग। यदि ये सही है तो आइए हम महान आदेश और पानी के बपतिस्मे के विषय बातें करें, क्योंकि क्योंकि ये सारी बातें पानी के बपतिस्मे के साथ साथ हस्तांतरित होती है। महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया और उसने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि वो बपतिस्मा दे और पवित्र आत्मा से भरे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यदि आप प्रेरितों के काम इस किताब से होकर के जाएं और कृपया करके आप इसे समझें, वो यह कि जो समय सीमा हमें दी गई है उसमें वह न्यायोचित में कार्य आप सबों के लिए कर पाऊं। बहुत सारी बातें हैं जो पानी के बपतिस्मे के विषय में कहा जा सकता है, लेकिन यदि आप प्रेरितों के काम में आप जाके देखें, आप देख पाएंगे कि आरंभिक कलीसिया ने इस आज्ञा का पालन किया। आरंभ की सभी कलीसिया ने विश्वासियों को, मसीहों को पानी का बपतिस्मा उन लोगों ने दिया और उन्होंने डूब का बपतिस्मा दिया, पूर्णतः पानी में डुबाया। हालेलुया। इसलिए जैसे जैसे समय बीता, मैं इस बात को पाया कि यह बपतिस्मा सिर्फ एक अनुष्ठान रह गया या एक धार्मिक विधि जिसका कई विश्वासियों के लिए काफी नगण्य मायने रह गए, और ये मानो ऐसा रह गया कि हाँ, यीशु ने कहा हमें ये करना है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, एक आज्ञा के आज्ञाकारिता के रूप में, और ये हमें आज्ञा दी गई है और इसे हमें आज्ञा के रूप में पालन करनी तो चाहिए। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने ये चीजें ऐसे ही नहीं दे दी, यीशु ने ये चीजें ऐसे ही नहीं दे दी। ये बस एक आज्ञा मात्र नहीं कि हम एक आज्ञा का पालन करें और इसके बारे में कोई समझ ना रखें। देखिए, हर वो बात जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं उसे हम अनुग्रह से विश्वास द्वारा प्राप्त करते हैं। आमेन। हर वो चीज जो हम ग्रहण करते हैं, हर वो चीज हमारे पास है। एक अनुष्ठान का बिना विश्वास के कोई मायने नहीं। विश्वास और अनुग्रह बिना यह अर्थहीन है। जब हम एक विश्वासी के रूप में बपतिस्मा लेते हैं, हमें परमेश्वर पर कुछ विशिष्ट बातों के लिए यकीन करना है और हमें आवश्यक है कि जीवन के कुछ क्षेत्रों में हम बलवंत और सामर्थ्य हों। मैं पूर्णतः इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस पर पूर्णतः यकीन करता हूं कि बपतिस्मा सिर्फ एक रीति विधि नहीं जो हम करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम वास्तव में इसे समझें और अपने दिल में हम विश्वास रखें कि अनुग्रह के द्वारा से न सिर्फ कुछ बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखना, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि बपतिस्मा में हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की वास्तविकता को अपने जीवन में अनुभव करने के क्रम में हमें जो अनुष्ठान और चिन्ह परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं उन्हें समझने के लिए बहुत ही विशिष्ट होने की आवश्यकता है जो हमें दिया गया है। और इसलिए कि क्या आप जानते हैं, बाइबल के आरंभ ही से परमेश्वर ने हमेशा से, यहां तक कि पुराने नियम में भी, उसने अनुष्ठानों का उपयोग किया और उसने चिन्हों का इस्तेमाल किया। और इसे हम देखते हैं पुराने नियम में इजराइलियों के साथ इनका इस्तेमाल किया। जब कभी वहां एक बड़ी विजय होती थी, जब कभी भी परमेश्वर उनके लिए कुछ उपलब्ध कराता, जब कभी भी उनके बीच में कुछ विशिष्ट बातें होती परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में, परमेश्वर लगातार उनसे ये बात कहा करता था, ठीक यहां पर तंबू का निर्माण करो या वेदी का निर्माण करो। तंबू भी नहीं, वेदी भी नहीं, एक वेदी बनाकर उसमें बलिदान चढ़ाओ। और वे ऐसा करते थे और देखते हैं। और यदि आप जाएं और देखें कि कैसे वे वेदी बनाते थे, और वे चट्टानों को गाड़कर वेदी का निर्माण करते थे, और ये विशिष्ट होता था जिसे आप कई दूर से आप देख पाते, जो मीलों दूर से आपकी नजर में आता। वे ऐसा क्यों करते थे? जैसा आप जानते हैं, एक तरीके से वे परमेश्वर की आराधना करते थे। एक तरफ से जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके लिए किया, उन बातों की यादगार में वे बलिदान चढ़ाते और जलाते थे। जैसा कि जब कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की बातों का सामना करते, उनका एक ही काम था कि वेदी पर वापस जाते
और उस वेदी पर उसे देखने के द्वारा या उसे छूने के द्वारा वे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करते थे। वो एक यादगार होता था कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता था। और जो भी किए नए नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें चिन्ह और अनुष्ठान दिए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें सामर्थ्य है। मेरे साथ निकालिएगा रोमियोस का 6वां अध्याय। रोमियोस का 6वां अध्याय। बपतिस्मा में हम क्या पाते हैं और क्या विश्वास करते हैं। रोमी 6वां अध्याय उसका पहला वचन। पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें, क्या पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अब यहां जो सवाल, उस पर ध्यान दें और जो प्रतिज्ञा है जिसके विषय में यहां बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, यदि हमने अनुग्रह को समझ लेता, हम इस बात को देखते कि अनुग्रह का कार्य है। क्या इसका यह मतलब है कि हम पाप में ही जीवन बिताते रहें, जैसा कि ये कोई मायने नहीं रखता? यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ और इसे मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों से संघर्ष कर रहे हैं और मैं जानता हूँ ये कैसा होता है, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत संघर्ष किया है। क्योंकि जिस रीति से मैं कलीसिया में रहते हुए बढ़ा हूँ, जिस मसीह परिवेश में मैं रहा, और ये काफी कठिन होता है कि हम इन बातों को समझ पाए। हमारे आचरणों का, हमारे कामों का कोई भूमिका ही नहीं है हमारे जीवन के उद्धार के लिए। आमीन। और हम क्या करते हैं कि हम बहुत सरलता से आते हैं, क्योंकि हम इन सच्चाइयों को बेहतर रीति से समझ नहीं पाते और कुछ वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं उन सारी बातों में से होकर के नहीं जा सकता जब तक कि आप समझ ना ले कि आप कैसे क्षमा किए गए, कि आप समझ रहे हैं कि आप किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब आप ये सोचेंगे कि इसका मतलब कि मेरे काम कोई मायने के नहीं, और जो मैं अपने आचरण में कर रहा हूं उसका कोई प्रभाव मेरे जीवन के उद्धार के लिए नहीं है। हाँ, मैं जो चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। हेलो। पौलुस कहता है नहीं, परमेश्वर मना करता है। क्यों? वो कहता है वास्तविकता के कारण। ये वास्तविकता क्या है? आपका मसीह में बपतिस्मा हुआ है, आप मसीह में हैं और मसीह आप में है, और इसलिए वो क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर मना करता है। कैसे? वो अब जबकि हम पाप के लिए मर गए हैं तो उसके लिए कैसे जी सकते हैं? इसलिए मसीह में बपतिस्मा लेने का मतलब आप पाप के लिए मर गए। कैसे? नहीं, आप नहीं मरे। और इस रीति से हम में से बहुतों का यीशु में बपतिस्मा हुआ है। वो यहां पर किस बपतिस्मे के बारे में कह रहा है? ठीक है, इसे मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? आमीन। यहां कहा गया है कि परमेश्वर तुम्हें मसीह यीशु में बपतिस्मा देता है। ये कहता है इसलिए अतः हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए हैं। अब वो कह रहा है मैं पानी के बपतिस्मे में विश्वास करता हूं। वो कह रहा है यदि तुम्हारा बपतिस्मा मसीह यीशु में बपतिस्मा हुआ है, आपका बपतिस्मा उसकी मृत्यु में हुआ है। इसलिए जब आपका बपतिस्मा हो रहा है, इसे ऐसा कहा जाए बपतिस्मा जो है वो एक प्रकार से गाड़े जाने की प्रक्रिया है। हालेलुया, हालेलुया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। इसलिए ये जो बपतिस्मा है ये पूर्णतः एक अभ्यास या चिन्ह के बारे है जो हम भौतिक तौर से अपने जीवन में कर सकते हैं। ये सिर्फ पूरे दुनिया के लिए एक गवाही के रूप में नहीं है, परंतु ये आपके जीवन के लिए भी है। ये एक ऐसी बात है जिसमें आप पीछे जा सकते हैं, चाहे आपके बपतिस्मे के 40 वर्ष क्यों ना हो गए हो। अब जानते हैं बहुत से लोग, मैं आपके बारे में नहीं जानता, जब मैंने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, और पानी में मेरा बपतिस्मा हुआ, और वास्तव में मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या चीज है। मेरी चाहत थी कि मैं समझ पाऊं, और मैं सोचता हूं कि उस समय मैं इसे जान पाता। और जब मैं इसके विषय में समझना आरंभ किया ये क्या है,
तब मैं विचार करने लगा कि मैं फिर से बपतिस्मा लूं। और क्या आप जानते हैं, हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया है। अब जानते हैं क्या, और बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये तो ठीक है, चलता है। क्या आप सच में सोचते हैं कि करना चाहिए आपको? और मैं कई लोगों से मिला और मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था, और चर्च के एकदम सामने ही और एक दंपति बैठे हुए थे, और मैं जानता था कि वे बहुत लंबे समय से मसीह है। और मैं उनका मित्र तो नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वे लगभग 20 साल से मसीही हैं। और मैं ये सभा उनके ही कलीसिया में कर रहा था, और ये दोनों पति पत्नी वहाँ कलीसिया में सबसे सामने बैठे हुए थे, और मैं वहाँ परमेश्वर के प्रेम के बारे प्रचार कर रहा था, उसके अनुग्रह और उसकी सच्चाई के विषय में, और क्रूस पर किए गए कार्य के विषय में। और जब सभा के अंत में मैं पहुंचा, मैंने सब लोगों को प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए वहां पर निमंत्रण दिया। हाँ, आप खड़े हो जाएं। और मैंने देखा ये दोनों दंपति ये सामने चले आए, और मैं चौंक गया। और मैं उन्हें जानता था, वे मसीही है, वे तो इस कलीसिया के प्राचीन लोग हैं। और उसके बाद मैं चलकर उसके पास गया और मैंने कहा, भाई आप तो प्रभु को जानते हैं। और उसने मुझसे कहा कि आप जानते हैं, मैंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो किया, लेकिन उसने कहा इस पूरे सप्ताह में सुनना जिस समाचार को आपने प्रचार किया। उसने कहा मैं आगे आना चाहता हूँ, और एक निर्णय जो भी कि मैं जानता हूँ मैं उद्धार पाया हूँ, मैंने उसे ग्रहण किया, लेकिन जो सुसमाचार, वो सुसमाचार जो आपने प्रचार किया, जिस यीशु को मैंने ग्रहण किया और जिस यीशु के बारे में आपने प्रचार किया, ये दोनों समान नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? और आप जानते हैं क्या हुआ? उस रविवार वहां बपतिस्मे का अनुष्ठान किया गया। ये तो वर्षों पहले ही बपतिस्मा ले चुके थे, और वे आकर कहने लगे हम फिर से बपतिस्मा लेना चाहते हैं। और वहां के पास आकर कहने लगे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको नहीं करना चाहिए, जैसा मानो कोई वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। और तब मैंने कहा यदि वास्तव में आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आप करें। पर क्या आप जानते हैं कब आपकी बपतिस्मा हुई और आप उसमें क्या नहीं जानते, कोई मायने नहीं रखता। आप में से कितने लोग इसे याद रख पाते हैं? अब आगे आपको क्या करने की आवश्यकता है? मैं फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप अपनी याद में पीछे जा सकते हैं और कह सकते कि ये तो वही हो गया। हालेलुया। क्या मैं ये कर रहा था? मैं वास्तव में भौतिक रूप से आया और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा अर्थात मसीह के साथ गाड़ा जाना। मैं उसके साथ उसके नएपन में जिलाया गया। वचन 5 कहता है यदि हम उसके साथ जुड़ गए। यहां जुड़ जाने का मतलब, इसका मतलब जैसे मानो आपने एक पेड़ को लगाया या फिर आप एक बीज को रोप रहे हैं, तो क्यों आपको सिर्फ पानी में ही बपतिस्मा दें? क्यों नहीं मैं आपको जमीन में बपतिस्मा दूं? जी हाँ, जमीन में। ये पूरी रीति से आपको मार ही डालेगा। और इसलिए अगले बेहतर चीज अर्थात पानी में आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। और यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ओह हालेलुया। इन बातों को जानने के बाद पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इसलिए जब हम पानी के बपतिस्मे से होकर गुजरते हैं, मैं महसूस करता हूँ, अंगीकार करता हूँ और इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरा पुराना मनुष्य, ये पुराना मनुष्य क्या है? आदम का स्वभाव। आदम। ओह, आप में से कितने लोग समझते हैं यीशु को बाइबल में अंतिम आदम कहा गया है? अंतिम आदम के साथ क्या हुआ? वो क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया। इसका मतलब जब आप मसीह में आते हैं तो आदम का कुछ भी स्वभाव नहीं आता। ओह हालेलुया। आदम मर गया, मेरा पुराना मनुष्य थे। ये पुराना मनुष्य क्या है? आदम ही पुराना मनुष्य है, उसके साथ मर गया। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया। लोग कई बार सोचते हो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, यदि सच में आप विश्वास करते हो और यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा लिया है, यदि मसीह आप में है और आप मसीह में है, तो तब इसका मतलब यह है कि आपका पुराना मनुष्य तो मर चुका है। आपका पुराना मनुष्य जिसने पाप किया वो मर गया है। अब आपका स्वभाव बदल गया है। आपके पास दो चरित्र नहीं है। आपके पास आपके जीवन में कोई दो सिर वाली राक्षस जैसे वाले कोई स्वभाव या चरित्र नहीं है। अब जो आपके पास वो सिर्फ आपका जीवन का सत्य है जो आपके साथ है,
और वो है परमेश्वर का सच्चा चरित्र जो आपके अंदर है। अब आप अपने मन को नया कर सकते हैं। पुराने मन को बिना नया किए हुए आप उसे छोड़ सकते हैं, जो आप पर प्रभुता करेगा, जो शरीर पर भी प्रभुता करता है। हेलो। जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है वो पाप से स्वतंत्र हो गया है। अब यदि हम मसीह यीशु के साथ मर गए हैं, वो सिर्फ एक वक्तव्य कह रहा है। यदि आप मसीह के साथ मारे गए हैं तो हम विश्वास करते कि आप उसके साथ जी भी उठेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने को। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को, किंग जेम्स में ऐसा लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और यहां जो समझो शब्द का इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है मान लेना। ऐसा ही है। हालेलुया। और यदि ये सच है, हाँ ये सच है, और यदि परमेश्वर ने इसे किया, हाँ परमेश्वर ने किया, तब अपने जीवन के लिए भी सत्य मान लो। मैं इन सिद्धांतों से संघर्ष करता रहा, लेकिन वो कहता है अपने आप को ऐसा समझो मानो मर गए हो। क्योंकि यदि आप अपने आप को ऐसा सोचेंगे या मान लेंगे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ध्यान दें अभी से। कौन है? क्या ये परमेश्वर है जो आपके देह में पाप को राज्य करने नहीं देगा? नहीं, वो कहता है आप हैं। यदि आप अपने आप को ऐसा मान लेंगे तो निर्णय लेने वाले आप ही होंगे। एक अद्भुत शिक्षा है। आमीन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर देह पर राज्य करने ना पाए, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंग को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंग को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब आगे को क्या हम पाप करते रहें? क्योंकि अब तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं। कहता है अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर मना करता है। क्या तुम नहीं जानते भाइयों, यहाँ पर ये एक सामर्थी वचन है। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के या मृत्यु के, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो भी कि ये सारी बातें हो सकता तुम्हारे जीवन के लिए सत्य हो, ये सिर्फ अब आप ही हैं जो निर्णय ले सकते हैं कि पाप करें या परमेश्वर को चाहें। आप निर्णय लें। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारी बातें सत्य, और इन सारी सत्य को मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं। इसलिए मैं अब अपनी लालसाओं को पूरी नहीं करूंगा जो मुझे पाप और मृत्यु की ओर ले चलता है, लेकिन परमेश्वर की चाहत रखूंगा। हालेलुया। अद्भुत है ये। समय बहुत तेजी से मेरे हाथों से निकला जा रहा है, मैं इस विषय को पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दे और मैं एक बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। हम ना केवल पाप के लिए मर गए, लेकिन रोमियो उसके 7 अध्याय में उसके पहले आयत से लेकर 4थे आयत तक ये हमें बताती है कि हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं। हालेलुया। व्यवस्था के लिए मर गए हैं। यदि हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं तो धार्मिकता के लिए हमें व्यवस्था को नहीं देखना है। यदि हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं, इसलिए अब हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि व्यवस्था के अधीन। हम परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर की योग्यता के अधीन है, ना कि अपनी योग्यता के अधीन। व्यवस्था और पाप के लिए मर जाना यही एकमात्र भाग नहीं है बपतिस्मा का, जो बपतिस्मा में होता है। यीशु क्रूस पर मारे गए और वे गाड़े गए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से वे दोबारा जी उठे। अब वही आत्मा आप में कार्य करता है। हालेलुया। कुलुस्सियों 2:12 कहता है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गया, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। यीशु मारे गए, वो हमारे लिए मरा और वो हमारे समान मरा। मैंने लगभग समाप्त कर दिया, लेकिन इसको मैं आगे जोड़ूंगा। इसे आप सब लोग अगले सत्र के साथ जोड़ लें, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है?